यानी पढ़ाई एकदम इंटरनेशनल है। 83 वोटों के भारी अंतर से धूल चढ़ाई थी। यानी टीपू सुल्तान राजाओं वाली जिंदगी जीते हैं। लेवल पर बुलडोजर बाबा का टैग मिल गया। बम्पर किसान कर। दोस्तों स्वागत है महामुकाबले के दूसरे एपिसोड में, जिसमें तथ्य हम रखेंगे और फैसला आप करेंगे कि बेहतर कौन। दो चेहरे, दो विचार और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। और सवाल वही, बेहतर कौन। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षा से। बिल्कुल, अगर बात करें अखिलेश यादव की शिक्षा की, तो उन्होंने मैसूर से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की और फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री ली। यानी पढ़ाई एकदम इंटरनेशनल है। बिल्कुल। और अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की शिक्षा की, तो महाराज जी भी कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ऋषिकेश में रहते हुए गणित यानी मैथमेटिक्स में बीएससी की है। यानी बाबा का गणित बहुत पक्का है। इसके बाद भी संन्यास की राह पर निकल गए। अरे वाह, यानी शिक्षा के मामले में अखिलेश यादव महाराज जी से आगे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं राजनीतिक सफर की। हाँ, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 7 प्रत्यक्ष चुनाव लड़े हैं और वे सभी 7 चुनाव जीते हैं, जिनमें लोकसभा की कुल 6 चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव शामिल है। हाँ, और अगर बात करें बाबा जी की, तो उन्होंने कुल 6 चुनाव लड़े और सभी 6 जीते भी। उन्होंने कुल 5 लोकसभा व 1 विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से यानी सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाला नेता कौन है? यहाँ बाजी मारते हैं हमारे महाराज यानी योगी आदित्यनाथ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वे गोरखपुर से लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी विरोधी को 3,12,000 से ज्यादा 3,12,783 वोटों के भारी अंतर से धूल चटाई थी। हाँ, और अखिलेश यादव का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साल 2004 की लोकसभा चुनाव का है, जब वे कन्नौज सीट से 3,07,000 से ज्यादा 3,07,373 वोटों के अंतर से जीते थे। यानी अखिलेश भाई भी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई मार्जिन में योगी जी उनसे कुछ हजार वोटों से आगे निकल जाते हैं। हाँ, और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के मामले में भी महाराज जी आगे हैं। भाई अब आते हैं उस राउंड पर जिस पर सबकी नजर रहती है, यानी बैंक बैलेंस और संपत्ति। चुनावी हलफनामे के आंकड़ों को देखें तो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास करोड़ों की संपत्ति है। बिल्कुल, उनके पास लखनऊ में आलीशान घर, प्लॉट और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। उनकी कुल संपत्ति करीब 40 से 50 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। यानी टीपू सुल्तान राजाओं वाली जिंदगी जीते हैं। एकदम सही कहा। और दूसरी तरफ हमारे महाराज यानी योगी आदित्यनाथ हैं। उनके नाम पर न तो कोई जमीन है, न कोई आलीशान बंगला और न ही कोई कार। उनके हलफनामे के मुताबिक उनके पास बस 1 सोने का कुंडल, 1 सोने की चेन वाली रुद्राक्ष माला और 1 स्मार्टफोन है। ये तो काफी हैरान कर देता है। अब आते हैं उस राउंड पर जो इन दोनों नेताओं की रीढ़ की हड्डी है, यानी इनकी विचारधारा। यहाँ तो दोनों उत्तर दक्षिण ध्रुव की तरह बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश जी की विचारधारा लोहियावादी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर टिकी है। उनका मुख्य फोकस पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लाना है। वे सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और किसान मजदूरों के हक की बात करते हैं। और उनकी राजनीति का मूल मंत्र है सबको साथ लेकर चलना और आधुनिक विकास करना। और दूसरी तरफ है हमारे महाराज जी की विचारधारा कट्टर हिंदुत्व और प्रखर राष्ट्रवादी है। उनका साफ मानना है कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए और कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी एक तरफ समाजवाद की साइकिल है जो सामाजिक न्याय के ट्रैक पर चलती है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का बुलडोजर है जो सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद के रास्ते पर बढ़ता है। वैसे आपको कौन सी विचारधारा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैसले लेने का अंदाज की। अखिलेश यादव को यूपी में एक्सप्रेसवे और विकास का चेहरा माना जाता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट और लखनऊ मेट्रो, ये उनके वो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने यूपी की रफ्तार बदली। रफ्तार तो बदली, लेकिन योगी जी का स्टाइल एकदम अलग है। योगी जी को उनके बुलडोजर न्याय और कड़े कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। माफियाओं पर एक्शन हो या एनकाउंटर पॉलिसी, योगी जी ने अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा किया कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर बुलडोजर बाबा का टैग मिल गया। बिल्कुल। अगर बात करें मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना की, तो मीडिया का सामना करने में दोनों के तेवर देखने लायक होते हैं। अखिलेश यादव पत्रकारों के साथ बहुत ही अनौपचारिक रहते हैं। बिल्कुल। कई बार वे चुटकुले सुनाते हैं, तो कई बार कड़े सवाल पूछने पर पत्रकारों से ही पूछ लेते हैं। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज़ पक्की बीजेपी की। हाँ, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके सामने जब मीडिया कड़े सवाल रखता है, तो वे बहुत ही गंभीर और कड़क आवाज में सीधे आंकड़ों के साथ जवाब देते हैं। उनके भाषणों में 80 बनाम 20 या राष्ट्रवाद के तीखे पंच होते हैं जो हेडलाइंस बन जाते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे इंसानी जिंदगी से जुड़ा है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं। दोनों सरकारों ने मेडिकल क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव किए? बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश जी के कार्यकाल का सबसे बड़ा गेम चेंजर था 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा और 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा। इसके तहत यूपी के गांवों और कस्बों तक एम्बुलेंस की पहुंच इतनी आसान हो गई कि मेडिकल इमरजेंसी में ये लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी और कई गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज शुरू किया था। कमाल है। लेकिन योगी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े स्तर के इलाज पर रहा।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज को यूपी में बहुत आक्रामक तरीके से लागू किया। साथ ही योगी जी ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति अपनाई, जिसके तहत यूपी के लगभग हर जिले में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है या बन चुका है। इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी को पूर्वांचल से लगभग खत्म करने का श्रेय भी योगी सरकार को जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, यानी किसानों के लिए किसने क्या किया। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में मुख्य रूप से किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बोरिंग योजना और कामधेनु डेयरी योजना जैसी स्कीम्स चलाई थी। सपा सरकार का फोकस मंडियों को आधुनिक बनाने और किसानों को फसल का उचित दाम दिलाने पर रहता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही साल 2017 में सबसे पहला फैसला 36,000 करोड़ रुपए की बम्पर किसान कर्ज माफी का किया था, जिससे लाखों लघु और सीमांत किसानों को सीधा फायदा हुआ। इसके बाद केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए के तहत यूपी के करोड़ों किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हाँ, लेकिन आवारा पशुओं यानी छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर किसान आज भी योगी सरकार से थोड़े खफा दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब फैसला यूपी की जनता और आपका है। आपके हिसाब से यूपी का असली सुल्तान कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ें। अगर हमारी ये वीडियो और मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार मुकाबले में। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।